میرے नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कई दफ़ा तुम बात करते करते ऐसा जुमला बोलते हो तुम्हें पता ही नहीं होता, मालिक को इतना पसंद आता है तुम्हारे लिए जन्नत का फैसला कर देता है। और कई दफ़ा तुम बात करते करते ऐसी बात करते हो तुम्हें पता ही नहीं होता और जुमले की वजह से तुम्हारे लिए जहन्नम का फैसला हो जाए। तो तकवा, परहेजगारी, मोहतात, यानी वो किसी का दिल तोड़ने से बचते हैं, वो किसी को तकलीफ देने से बचते हैं, वो अजियत देने से बचते हैं, वो परेशान। मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो अपनी ज़ात के लिए जीने का मसला है। हमें सिर्फ अपने से गरज है, दूसरे से कोई गरज। एक दरवेश गुजरे हज़रत अजल शिराजी रहमतुल्लाह अलैह, मुरीद बैत हुआ तो उसने कहा हुजूर कोई वजीफ़ा। फरमाया वजीफ़ा ये है जो नबी पाक ने बयान किया है। हुजूर ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करना वही अपने भाई के लिए पसंद करना, ये तेरा वजीफ़ा है। कई दिनों के बाद फिर आया, कहा हुजूर कोई पढ़ने के लिए बताएं। फरमाया इस पर अमल कर जो मैंने तुझे कहा, जो अपने लिए पसंद करना वही अपने। जो लोग इस हदीस पर अमल करते हैं मुझे बताएं, वो कभी मैला कुचैला माल बेचेंगे, गले सड़े फल बेचेंगे, रिश्वत का बाजार गर्म करेंगे? हुजूर ने फरमाया जो अपने लिए पसंद करो वही अपने। भाई हम सादी सादी बातों पर हम असी जी मार्फत की गल पूछनी फकीर नूं। मार्फत वही है जो अल्लाह के कुरान में है और नबी पाक के फरमान में है। अल्लाह के से कौन सी मार्फत आपने फकीर से पूछनी? यही है मार्फत, इस पर अमल करें आप। हुजूर की इरशादात सबसे बड़ी मार्फत है, इस पर अमल करें, अपनी जिंदगी को मुज़य्यन करें, अपनी जिम्मेदारियां को अदा करें। आपका वालिद घर में बैठा है, अब्बा जी बीमार है, अम्मा बीमार है, तू पीर साहब के पास है। अब्बा जी अम्मा जी बीमार है, तू तबलीग करने गया हुआ है। ये जो तेरा असल हज है वो तो तेरे घर है, बुल्ले शाह आसमानी उठदियां फड़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने फड़िया ही नहीं। माँ बाप बीमार है, उनको जरूरत है, तो दोस्तों के साथ सैर करने गया हुआ है। मैं आपको एक दवाई बताऊं अब्बा जी की सेहत के लिए, बताऊं कि रहने दूं? अगर वडेरे घर बीमार ने तो माँ और बाप तो एक दवाई बताऊं? कुछ बंदे घूरते ने, हाँ ना नहीं करते, बता दो जी। अल्लाह आपको इसी तरह मुस्कुराता रखे। आप मुस्कुराए हैं तो मेरा दिल खुश हो गया। यारों को टेलीफोन करते हो ना कि आज खाना बाहर से खाना है, एक दवाई बताता हूँ। अब्बा को फोन करो, कहना अब्बा जी आज रोटी नहीं खानी, मैं आऊँगा, मेरा दिल करता है आपके साथ बैठ के खाऊँ। अम्मा को फोन करो घर में, कहा अम्मा जी दिल बड़ा करता है, आज रोटी आपके साथ खानी है, ज़रा मेरा इंतज़ार करना। अम्मा की तबीयत ठीक हो जाएगी, अब्बा जी को सुकून की नींद आएगी। ओए होए, कोई मज़ा है इसका, कोई इसका जायका है। एक दफ़ा कहे अब्बा जी से कि अब्बा जी मेरा दिल बड़ा करता है, मौसम बदल गया है, कपड़े लेने जाना है पर मैंने आपके साथ जाना है, आप मेरे साथ चलें, फिर मैंने ख़रीदने हैं। और यार इनसे प्यार तो कर, ये तेरी तवज्जो के तालिब हैं, इनको तू पैसे ना दे, टाइम दे, तू मुत्तकी बनेगा, तू परहेजगार बनेगा। तेरी बीवी बेचारी ने तुझसे बातें करनी है, तू यारों से घंटों गप्पे लगाता है, वो कहती है दो मेरी भी सुन ले। वो तेरा ही लिबास है, जो वो तुझसे कह सकती है किसी और से कह सकती, तेरे पास टाइम ही नहीं। तू बाकी सारी खेलें खेल आया है और बच्चे तेरे इंतजार कर रहे हैं और तू उनको कहता है मैं बड़ा थका हुआ हूँ, पीछे हट जाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम से ज्यादा को मसरूफ रह सकता है? पर हुजूर तो नवासों को कंधों पे बिठाते थे, नबी पाक के साथ तो वो नमाज के वक्त भी साथ आ जाते। हम अपनी असल जो जिंदगी है उसको खूबसूरत क्यों नहीं करते? हमें शरीयत इस्लाम, मैं अक्सर दोस्तों से कहता हूँ, जो दादा अल्लाह ने पसंद किया उस खानदान में अल्लाह ने मुझे पैदा किया। जो माँ बाप, दादी, नाना, नानी, मामू, चाचू अल्लाह ने पसंद किए वहाँ मुझे अल्लाह ने पैदा किया। ये हमारी मर्जी नहीं होती है, किसकी मर्जी होती है? तो जो दादा अल्लाह ने पसंद किया वो हमें भी पसंद होना चाहिए। जो नाना अल्लाह ने हमारे लिए पसंद किया हमें भी पसंद होना। असी दूजिया नाल प्यार करते हैं या अपने नाल? वो मेरे अजीज, आपका लहजा अंदाज मोहब्बत वाला हो, प्यार वाला हो, आप मुत्तकी बने। ये जो अपनी मर्जी का सोना, अपनी मर्जी का उठना, अपनी मर्जी का जागना, अपनी मर्जी का खाना, इससे निकल आओ, दूसरों का ख्याल रखना शुरू करो। थोड़ा सो लिया करो नौजवानों, वालिदैन को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो, अपने घर में वक्त गुजारो, अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो। मेरे नबी पाक ने फरमाया मैं उसे मोमिन नहीं मानता जो पेट भर के रोटी खाए और पड़ोसी भूखा सो जाए। अपने इर्द गिर्द थोड़ी तवज्जो करो। बातें चूंकि ज़्यादा नहीं करनी थी, बस बड़ी जल्दी ख़त्म करने लगा हूँ। एक ज़रूरी बात और भी है, अल्लाह के जितने वली थे ना, उनकी जोश है सबसे ज़्यादा मजबूत थी, वो था मुसल्ला, इबादत।
2.5 घंटे कौम मोबाइल ते बेवे और नमाज फर्ज भी ना पढ़े। तकिया जे मेरे वाल, मेरा कोई दोस्त अगर मुझे एक दफ़ा कहे ना टाइम कोई नहीं तुहानू मिलन दा, मैं कहना भाई तेरी मेरी दोस्ती ते सलाम दुआ जिहड़ी है ना अगे नहीं चल सकती, तेरे को टाइम नहीं तो असीं ते अगे बड़े मसरूफ हाँ। ये क्या बात हुई? हम तो पहले सुबह कहीं, दोपहर कहीं, शाम कहीं। हमसे तो पूछो ना क्या हमारे हालात ज़िंदगी है। अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जुस्तजू रसूल। तो कोई दोस्त कहे जी टाइम नहीं तुहानू मिलन दा, ते तुसीं दसो तुहानू अच्छा लगता है? बोलो ना यार। अल्लाह मुझे माफ़ करे, नकले कुफ्र ना बाशद, जब ये कहती हो कि मेरे पास नमाज का टाइम नहीं। पता है कितनी डाढ़ी बात करते हो। मेरा एक क्लास फेलो था, तो मैं उसे कहता नमाज पढ़, कहता बस यार मैं है अच्छा आदमी, कहता यार बस वो कारोबार बहुत फैल गया, दुआ करना ये मेरी गलती है। तो चूंकि बेतकल्लिफी थी तो उसको चोट लग गई, ऑपरेशन कराना पड़ा, फ्रैक्चर हो गया। तो फिर मैं तीमारदारी करने के लिए गया 2-3 दफ़ा। तो आखिरी फेरे में मैंने उससे कहा छोटी सी बात करनी है, और मैंने बड़े अदब से बड़े धीमे लफ्ज़ों में कहा, मैं क्या वो ऑपरेशन का टाइम निकला है, नमाज का टाइम ही नहीं। सुबह फ्लाइट हो तो आँख खुल जाती है, नमाज के लिए क्यों नहीं खुलती? ना करो यार ऐसे। मुसल्लाबाद वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, अल्लाह के बंदों की रातें सजदों में गुजरती, क़याम में गुजरती। महफिलें बेशक छोटी हो जाएं, नमाजें नहीं छोटी होनी चाहिए। आप बाकी जगहों पे टाइम कम करें, इबादत के लिए अपने आप को तैयार करें ज़हनी तौर पर, फिक्री तौर पर। तो मेरी बात मुकम्मल हुई। मैंने 3 बातें आपके सामने रखी। एक तो याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं कि देखिए मैं तकरीर जो मैं कर रहा हूँ मैं आपको दोहरा रहा हूँ, सबक सही याद करा रहा हूँ। अल्लाह का वली कामिल ईमान वाला होता है, उसका अकीदा ठीक होता है, यकीन मजबूत होता है, और करीब बैठने वालों का यकीन भी वो मजबूत करता है। दूसरी बात ये कि वो मुत्तकी परहेजगार होता है, वो गुनाह से बचता है, दूसरों को भी बचाने की। और तीसरी बात ये की कि मुसल्ला मजबूत, नमाज की पाबंदी। और एक बीच में ज़िमनन मैंने मसला समझाया है, ए मापियां दा ज़रा ख्याल करो, ये अपने बीवी बच्चों को ज़रा टाइम दो, अपने पड़ोसियों बहन भाइयों का ज़रा ख्याल करो, थोड़ी तवज्जो करो यार, हमारे रिश्ते तरस गए। वो बड़ा टाइम है यारों को फ़ोन करने को, बहन बेचारी कहती है चलो एक फ़ोन ही आ जाए भरा दा, लेकिन उसके लिए टाइम नहीं है। मेरा ख्याल है जो 4 बातें मैंने अर्ज़ की हैं, काफ़ी सारी तकरीरों का खुलासा अर्ज़ किया आपके सामने। अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ी सी तब्दीली लाएं, कहीं आज हम दरवेश के उर्स पे गए थे, ये सीख के आए हैं, जिसने ज़ोर नहीं पड़ी इंशाअल्लाह ताला महफिल ख़त्म होते ही पढ़नी है, नमाज की पाबंदी करनी है, इबादत। और ये दाढ़ी अल्लाह ने मर्द को दी है, औरतों को दी नहीं। देखो इसका मतलब पसंद करता है, मर्द की दाढ़ी पसंद करता। और बुजुर्गों से मैं कहूँगा यार छोटी दाढ़ी वाले ने भी बंदे मौलवी साहब ही आखते ने, रख ली तो फिर पूरी रखिए एक मुट्ठी दाढ़ी। अच्छा मैं बात तो ख़त्म करने लगा तब बात याद आ गई, मैंने कहा कर जाऊँ। बंदा सादा प्यारा लगे तो लोग कहते हैं प्यारा लग रहा है, दाढ़ी के साथ प्यारा लगे तो कहते हैं कितना नूरानी चेहरा है। तो नूरानी चेहरा उसी का है जिसका चेहरा हुजूर जैसा है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये अगर कभी सज गई तो आप सज जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अब आप उस तरह की धूम नहीं मचाएंगी जैसे जब मैं आया था तो आपने मचाई थी। महफिल अभी जारी है ना जी, महफिल जारी है आपकी, मुझे इजाज़त देनी है। और वैसे भी महफिलें मौलवी तो आते जाते रहते हैं, पीर शीर महफिलें सरकार के नाम की। आपका जो अगला प्रोग्राम है वो जारी रहेगा, मुझे आप इजाज़त